ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है लॉजिस्टिक्स का वो बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बिकॉज मेनी पीपल आर कंफ्यूज एक्चुअली व्हाट लॉजिस्टिक्स इज. लॉजिस्टिक्स का लिटरल मीनिंग है फिजिकल फ्लो of whatever merchandise, maybe intangible services, whatever. It's a flow, और that too यहाँ पर हम लोग एम्फेसिस करते हैं फिजिकल फ्लो, यानी we want to highlight the tangibility of the product. तो ये फ्लो तो कहीं से हो सकता है. और लॉजिस्टिक्स की जब बात करते हैं, we are concerned about the flow from the point of origin to the point of consumption. ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखना. Whenever we talk of logistics, we are concerned about the physical flow of the products from the point of origin to the point of consumption. ये बहुत extended chain हो गया. ये पूरा मिलके बन जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और इस चेन में एक एक्सट्रीम पर है आपके ओर्स, जहां पर रॉ मटेरियल आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप निकालते हैं बाहर, राइट. और फिर वो रॉ मटेरियल जाएगा सप्लायर के पास, सप्लायर फिर उस अपने आउटलेट से भेजेगा कंपनी के फैक्ट्री पर. तो ये सप्लाई साइड हो गया. और कंपनी में जब आएगा, जिससे कंपनी में कहाँ, फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री में और वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, इट विल अगेन मूव इन द फैक्ट्री. तो फैक्ट्री के अंदर भी मूवमेंट होगा, फिजिकल फ्लो. एंड वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट which is now to be offered for sale. अब आपके वेयर हाउस से या जो फिनिश प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री है वहां से, now the product will move to the market. As a marketing personnel, हमारा काम कहाँ से शुरू होगा? We will not be tracing back कि किस और से आएगा, कैसे सप्लायर पहुंचाएगा. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. बीइंग अ मार्केटिंग पर्सनल, हमारा जो फोकस है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट. फैक्ट्री से मार्केट में कैसे पहुंचेगा प्रोडक्ट. सो वी आर कंसर्न अबाउट द फिजिकल फ्लो ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट. यानी हम लोग पूरे लॉजिस्टिक्स को बांट सकते हैं दो मेजर कंपोनेंट में. क्या क्या? इनबाउंड, जो कि सप्लायर के थ्रू टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो कि फैक्ट्री से बाहर की तरफ मूव करेगा. और बाहर कहाँ? जहां मार्केट है. सो एज अ मार्केटर वी आर फोकस्ड ऑन द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. पूरा लॉजिस्टिक्स मेरा फोकस है ही नहीं. एज अ बीइंग अ मार्केटिंग पर्सनल, वी आर focused ki once we get the finished products, now how to ensure that the product reaches to the marketplace, ultimate point of consumption. तो उसको ट्रेस करना होगा, राइट. इस कॉन्टेक्स्ट में we have to make certain decisions, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स पे कॉस्ट होता है that is very exorbitant. अच्छा खासा कॉस्ट लगता है लॉजिस्टिक्स पे, up to 40% of the cost. You think अगर यहाँ कहीं कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं, you will be getting an advantage for sure. आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है if you could cut down the cost on logistics. और हमारे कंट्रोल में क्या है? बस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. हम लोग फिनिश गुड्स के मूवमेंट पर फोकस्ड हैं. हम लोगों को मतलब नहीं है कि रॉ मटेरियल से कैसे प्रोडक्ट आएगा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, फिर अंदर कैसे मूव होगा, क्या प्लांट लेआउट. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, वी आर नॉट बॉदर्ड. वो दूसरे डिपार्टमेंट का कंसर्न है, वो सोचें इस पर. हमारी कहानी शुरू होती है द फिनिश प्रोडक्ट इज इन द इन्वेंट्री, और वहां से उसको मूव करना है टू द अल्टीमेट मार्केट. सो यहाँ हाउ टू इंश्योर कि ये मूवमेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑन टाइम. दो चीजें हैं. मुझे कॉस्ट पर फोकस करना है. देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट that could be incurred on the movement, and we have to make arrangement कि ये पूरा जो मूवमेंट है
फिजिकल प्रोडक्ट्स का वो ऑन टाइम हो, नहीं तो वी विल गो शॉर्ट ऑफ सप्लाई। प्रोडक्ट है आपके इन्वेंट्री में लेकिन मार्केट में गायब है, यानी ब्लेम आप किसको देंगे? ये जो लॉजिस्टिक्स के पीपल हैं, दे आर कॉट नैपिंग। ये प्रॉब्लम, ये दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस state of affairs. So we are hell bent upon ensuring the two desirable outcomes. Product should be made available on time as and where it is demanded. Jab or jahan, when and where you ask for it, we are available. The credit must be given to the logistics. They are doing a damn good job. और दूसरा, can there be a scope for cost cutting? Can we do it at the minimum possible cost? क्योंकि यहाँ अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर, अल्टीमेटली वो कहाँ शो करेगा? इट विल इरोड योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कम होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस आउटकम। सो कैन वी cut down the logistics costs, and can we ensure that the product actually reaches out to the target audience as when and where it is required? यही हमारा प्राइम फोकस है। तो लॉजिस्टिक्स को लेकर आपको 4 डिफरेंट एरियाज होता है ना, सपोर्टिंग पिलर्स। देयर आर 4 मेजर एरियाज विच हिंजेस ऑन लॉजिस्टिक्स डिसीजन। तो यहाँ पर आप केवल याद रखिएगा, these are the building blocks. यहीं पर लॉजिस्टिक्स सिस्टम पूरा रेस्ट करेगा। the foundations. Number 1, ऑर्डर प्रोसेसिंग या ऑर्डर हैंडलिंग। नंबर 1 जो सपोर्ट बेस चाहिए लॉजिस्टिक्स को परफेक्ट बनाने के लिए, अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग ही बहुत इनएफिशिएंट है, लॉजिस्टिक्स विल सफर। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करके। तो एक पहला हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर हैंडलिंग। ऑर्डर कैसे आप रिसीव करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इंटीमेशन होता है वेयर हाउस को कि कहाँ से कब डिस्पैच करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन में कहीं लैग है, योर सिस्टम विल नॉट बी वेरी फंक्शनल। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर हैंडलिंग भी कहते हैं इसको। सेकेंड इज योर इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न कि इन्वेंट्री पर ज़्यादा लोड नहीं हो। इफ देयर इज एन एक्यूमुलेशन ओवर इन्वेंट्री, additional cost will have to be borne. The overall organization will suffer. आप बहुत स्टॉक बनाकर तैयार हैं, इन्वेंट्री पर कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा आपका। You will have to incur the carrying cost and that is going to be exorbitant. और कैरिंग कॉस्ट के साथ सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दिस इज आउट एंड आउट एक्सपेंडिचर। ये केवल मेंटेनेंस के लिए वो कॉस्ट लगता है। इसका you cannot expect to generate revenue out of this. It is out and out an expenditure in the business. So any organization will like to cut down on such expenses which is not going to yield return. केवल अपकीपिंग के लिए, केवल बरकरार है, तो आप इसका लेवल कम क्यों नहीं कर लेते हैं? मैनेजेबल लिमिट्स में क्यों नहीं कर लेते हैं? बेयर मिनिमम क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर पॉसिबल है जीरो क्यों नहीं कर लेते हैं? जिन्होंने अपने इन्वेंट्री को जीरो कर लिया, उनका तो मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गया, उनको तो एडवांटेज पहले ही मिल गया। बिफोर द रेस हैज स्टार्टेड दे आर वे अहेड। अमेरिकन और जापानीज कंपनी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, द कॉस्ट दैट दे इनकर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। ऑन एन एवरेज इट हैज बीन फिगर्ड आउट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर कि इंडिया में जो जिस कंपोनेंट का इन्वेंट्री वो मेंटेन करते हैं फॉर 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का जो कंपोनेंट और जो इनपुट्स का मटेरियल यहाँ पर इन्वेंट्री वो मेंटेन करते हैं, इन जापान इन ऑटोमोबाइल सेक्टर दे मेंटेन द इन्वेंट्री फॉर जस्ट 90 days, राइट। मैं 3 महीना हो गया, तो यहाँ 9 महीना 3 months, बिग ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, 6 महीने का जो एडिशनल कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं, आपके पास तो पहले ही से फाइनेंशियल बैगेज तैयार है। यू आर ओवर बर्डन विथ एडिशनल कॉस्ट। अभी तो रेस शुरू भी नहीं हुआ है,
अभी तो दोनों कंपनी उतरेंगी ग्लोबल मार्केट में, आप तो पहले ही हिल चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें बहुत इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा. दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ inventory control. That was the second one, inventory control. Third is your warehousing. और warehousing का मतलब क्या है? कहाँ हम लोग स्टॉक करेंगे अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का? वेयर हाउस हमेशा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का बनता है. वेयर हाउस इज नॉट ऑफ सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल्स. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का स्टॉक सेंटर्स कहाँ कहाँ होगा? And obviously we are very concerned about looking out for strategic locations. कहीं भी आप अपना वेयर हाउस में सेटअप कर दीजिए. और वेयर हाउस भी सेटअप करने का अलग अलग अप्रोचेज हैं. एक वेयर हाउस हो सकता है विच इज ओन्ड बाय यू, आपका खुद का वेयर हाउस है. बहुत वेयर हाउस होता है जहां आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी. कुछ वेयर हाउसेस गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट ऑफर्स द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जिसके लिए वो चार्ज करेंगे. सो नो मैटर व्हाट योर डिजाइन इज, कि आप अपना वेयर हाउस सेटअप करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर या जहां चाहिए वहां पर वेयर हाउस आप रेंट पे लें या लीज पे लें, योर चॉइस. लेकिन वेयर हाउस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आपको ढूंढने होंगे ताकि वहां से मूवमेंट मार्केट तक आसान हो, क्योंकि हर एक ट्रांसपोर्टेशन पर रिकरेंट कॉस्ट आने वाला है, बार बार वह कॉस्ट आएगा, राइट. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग टू कॉस्ट यू डियरली. और ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या क्या है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स. कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं टुवर्ड्स द मार्केट, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है. लेट अस एक्सप्लोर द ऑप्शंस फर्स्ट. ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है. नाउ द वन ऑफ द मेजर ऑप्शन इज योर रोडवेज. रोडवेज के थ्रू ट्रक से जा रहा है. देन रेलवेज, देखते हैं मालगाड़ी, उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन. मालगाड़ी को क्या बोलते हो? मालगाड़ी मालगाड़ी बोलते हैं. मालगाड़ी तो हिंदी में हो गया जी. हिंदी में तो गुड्स ट्रेन ही बोलते हैं. गुड्स ट्रेन ही होता है. गुड्स नहीं सर, उसको सर कार्गो फ्रेट बोलते हैं. फ्रेट कार्गो फ्रेट ट्रेन सर. फ्रेट फ्रेट ये फ्रेट ट्रेन सर. यस सर. फ्रेट भी, फ्रेट तो हो गया है भाड़ा. फ्रेट फ्रेट तो शिपिंग हो गया सर, जो हाँ, पानी के रास्ते से आए उससे बोला जाता है. देखो फ्रेट का मतलब तो हो गया भाड़ा. कितना भाड़ा लगेगा भाई? फ्रेट कितना चार्ज, कितना है फ्रेट चार्ज? गुड्स तो जो सर, मालगाड़ी गुड्स ट्रेन ट्रेन है बोलते तो हैं. उसको तो फ्रेट ट्रेन बोलते हैं ना सर. फ्रेट ट्रेन बोलते हैं. फ्रेट ट्रेन या फिर ट्रांसपोर्ट ट्रेन बोलेंगे. ट्रांसपोर्ट ट्रेन का तो पहला बार सर गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन ही बोला जाता है. अच्छा, तो वो मालगाड़ी वाला ट्रेन को क्या पैसेंजर बोलते ट्रेन हैं? और गुड्स ट्रेन ही बोला जाता है. देखो भाई अभी गुड्स अभिनव, ट्रेन और ऐसे पैसेंजर ट्रेन, दो ही तरह के ट्रेन होता है. वही तो राजा बोल दिया, बात खत्म, आगे डिस्कशन नहीं होगा. राजा से सर गूगल पे भी गुड्स ट्रेन है सर. डाया जी सही है. राजा जी आपको मिलता है 1 करोड़, जाइए ऐश कीजिए. अरे सर राजा जी बेहोश हो जाएंगे. और वो तुम जो खोज के लाए थे ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन, वो कहाँ से मिला जी अभिनव? तो खैर एनीवे, वो अभिनव के पास था. अभिनव जो नया चलाएगा अपने निकालेगा ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन, किसको बैठना है आ जाइए. तो खैर तो आपको कैसे पहुंचेंगे हम अपने आउटलेट मार्केट तक, वो सोचना होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्ट कटिंग होने वाला है. तो ऑप्शन आपके पास है रोडवेज, फिर रेलवेज, एयरवेज इफ यू कंसिडर. जैसे जो पेरिशेबल गुड्स हैं आपको जल्दी पहुंचना होगा तो आप शायद एयरवेज, जैसे फ्लावर्स, बुके, सब एयरवेज से जाने वाला है. तो खैर 3 हो गया. चौथा क्या होगा? वाटरवेज, जहाँ शिपमेंट होगा. और बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि इट इज ए लैंड लॉक स्टेट, चारों तरफ दूसरा स्टेट से घिरा हुआ है. तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट का स्कोप बिल्कुल है ही नहीं. एक लोकेशनल डिसएडवांटेज जो है बिहार के साथ वो है कि
हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, चारों तरफ से लैंड से घुरे हुए हैं। अगर यही हमारा कहीं होता शिप, ये किसी सी के बगल में कोई भी अरेबियन बे ऑफ बंगाल व्हाटएवर कहीं भी हम लोग लोकेटेड होते, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस हो सकता था मुझे इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट होने का। तो खैर इसमें आप क्या कर सकते हैं, बस ऑप्शन बस वही है कि वेस्ट बंगाल या उड़ीसा को मर्ज करके हम लोग एक ही स्टेट बन जाएं। तो खैर वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो 4 हो गया। 5वां कोई बताएगा? सुपर इंटेलिजेंट, 5वां भी मोड हो सकता है क्या? 4 तो हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, 5वां कोई बताए जिससे कुछ सर कुछ फ्लो करेगा, व्हाटएवर बट मूवमेंट के लिए कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है? शिप का हो गया सर, हो सकता शिप है का। सर, पाइपलाइन हो सकता है वेरी गुड। देखो भाई सर, राजा, पाइपलाइन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। शिप का तो वाटरवेज में हो गया ना, शिप का तो तुम्हारा वाटरवेज में आ गया। यस सर, यस सर। यस यस राजा, यू आर ऑलवेज राइट। पाइपलाइन, पाइपलाइन इज सर आप ऐसा बोल के हमको हंसी करवा रहे हैं, बताइए मेरा मजाक भी ऐसे उड़ा रहे कि हम ही को हंसी आ रहा है। राजा का मजाक उड़ता है, राजा तो एक बार में हैंग कर देगा, देश निकाला दे देगा। राजा से कौन पंगा लेगा भाई? देखिए अब तो अभिनव बोल भी नहीं रहा है बेचारा, कहाँ चला गया पता नहीं अभिनव। तो देखो बिल्कुल बिल्कुल वो गैस लाइन इज अल्टीमेट। एंड द लास्ट वन, 4 बोला ना, तो 4 में लास्ट क्या होगा? 4 हो गया क्या? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नंबर 1, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड वेयर हाउसिंग एंड फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है ना कि आपको हाइब्रिड मोड आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हाफ वे हम लोग जाएंगे मे बी रोडवे से ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आप हाफ वे गए रोडवे से, फिर वहाँ से आप चाहे चेंज कर दें, जैसे होता है पिगी बैक, फिशी बैक, अलग अलग कम्बिनेशन होगा। वाटर को अगर रेलवे से कनेक्ट करेंगे, रोडवेज को मे बी रेलवे से कनेक्ट कर देंगे, मतलब पार्टली आप जाएंगे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से और फिर वहां जाकर आप स्विच ओवर कर जाएंगे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोवाइडेड दैट दिस अरेंजमेंट कुड सेव यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट and could ensure the flow of the goods in the market on time। उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट से क्या हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? अगर हाँ, गो फॉर इट, बिकॉज देयर इज एन एम्पल ऑफ स्कोप फॉर कॉस्ट कटिंग। यहाँ हम लोग अच्छा खासा कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो these decisions are to be made when we make decisions pertaining to logistics। ठीक है, सो ठीक है, फिर आज इसी नोट पर हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कल से हम लोग करेंगे फिर the rest part of the discussion, and meantime you send me the topic। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टॉपिक भेज दीजिएगा, whatever जो आपको अपने सिलेबस में डिस्कस करना होगा। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप भेजिएगा टॉपिक, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इधर उधर की बातें ज़्यादा होंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड डे, ओके सर। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।